नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संघीय संसद में विनियोजित बजेट बारे मंत्रालयगत छलफल जारी। आज के बैठक में 3 मंत्रालय के बजेट पर छलफल हो रहा। उपत्यका के फोहर व्यवस्थापन बारे लैंडफिल साइट के स्थानीय से अवरोध में जुटल सहमति। अब स्थानीय फोहर विसर्जन करला अवरोध न करी। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहु के अबू खैरनी लगे के सड़क भसकला से 2 जने की मृत्यु। घटनास्थल में नेपाली सेना सहित गोताखोर परिचालक। भारत में अगिला महीना राष्ट्रपति निर्वाचन हो रहा। चुनाव संबंधी औपचारिक सूचना जून 15 में प्रकाशित होगी। अमेरिका में जारी आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहल का खेल में नेपाल के हाथ। अब पूरा समाचार। संघीय संसद में विनियोजित बजेट बारे मंत्रालयगत छलफल जारी बाटे। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में 3 मंत्रालय के बजेट पर छलफल जारी बा। परराष्ट्र मंत्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय और गृह मंत्रालय के बजेट पर छलफल जारी बाटे। सांसद प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, गोकर्ण राज विष्ट और खगराज अधिकारी से खर्च कटौती के प्रस्ताव राखल गई बा। प्रतिनिधि सभा यौन हिंसा विरुद्ध के कुछ ऐन के संशोधन करे खातिर बनल विधेयक 2079 और फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि संबंधी ऐन संशोधन करे के विधेयक 2079 दफावार छलफल के खातिर संसदीय समिति में पठौले बाटे। आज बैठल प्रतिनिधि सभा बैठक में सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उ दुनू विधेयक दफावार छलफल के खातिर संबंधित समिति में पठाव खातिर सरकार से कईल प्रस्ताव के निर्णार्थ प्रस्तुत कैले रहने। ओकरा के बैठक से सर्वसम्मत से स्वीकृत कैल गई बाटे। बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा कोइराला से दफावार छलफल के खातिर दुनू विधेयक संबंधित समिति में पठाव के खातिर प्रस्ताव पेश कैले रहने। संसदीय समिति में दफावार छलफल भइला बाद उ संशोधन विधेयक फेरू प्रतिनिधि सभा में पठावल जाई। समिति के प्रतिवेदन सहित के उ विधेयक प्रतिनिधि सभा से पास करके राष्ट्रीय सभा में पठावल जाई। संघीय संसद के दोनों सदन से पारित कैला बाद राष्ट्रपति से प्रमाणित करके कार्यान्वयन में ल्याओ के संवैधानिक व्यवस्था बा। उपत्यका के फोहर व्यवस्थापन बारे लैंडफिल साइट के स्थानीय से सहमति जुटल बाटे। बिफे के रात काठमाडौँ महानगरपालिका और आंदोलनकारी स्थानीय बासिंदा के प्रतिनिधि से बीच सहमति जुटल हुए। महानगरपालिका और सिसडोल तथा बंसरे डाँडा के स्थानीय बीच 18 बुधे सहमति फैल बाटे। आज से स्थानीय बासिंदा सब फोहर विसर्जन करे के जाए वाला गाड़ी सब के अवरोध ना करे के सहमति भइल हुए। लेकिन फोहर बोकल गाड़ी सब रात के समय में मात्र लैंडफिल साइट में जाए के मिले के बतावल गइल बा। सहमति पत्र में काठमाडौँ महानगरपालिका के प्रमुख बालेन्द्र शाह, उप प्रमुख सुनीता डंगोल, ककनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष पदम बहादुर श्रेष्ठ, धुनीबेसी नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष बहादुर तामाङ लगायत के हस्ताक्षर कैले बाटे। लोग रात में फोहर व्यवस्थापन के खातिर आवश्यक पूर्वाधार बत्ती जड़ान और रास्ता के निर्माण महानगरपालिका 3 महीना भीतर करे के सहमति जुटल बाटे। वैसे ही सिसडोल तथा बंसरे डाँडा में फोहर के दुर्गंध न आवेला हिसाब से महानगरपालिका से 1 महीना भीतर व्यवस्थापन करे के भी सहमति भइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहु के अबू खैरनी लगे के सड़क भसकला से सवारी साधन भी मर्साङदी नदी में गिरल पुष्टि भइल बा। नदी किनार से 2 जना के शव निकालल गइल बाटे। मोटरसाइकिल पहिरो में पुरला के बाद मिलल और कार नदी में डूबल देखल प्रहरी जनौले बाटे। मोटरसाइकिल और कार पहिरो में पड़ला से मृतक के संख्या बढ़ सके के प्रहरी के अनुमान बाटे। आज सवेरे 3 बजे और सड़क भसकल प्रहरी जनौले बा। घटनास्थल में नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी और प्रहरी सहित गोताखोर सब परिचालन कैल गइल बाटे। सवारी साधन पास होखे ना सके वाला हिसाब से सड़क भसकला से पोखरा मुगलिन सड़क सवेरे से ही अवरुद्ध भइल बा। नेपाल आयल निगम पुनः ईंधन के मूल्य बढ़ौले बाटे। बिफे रात 12 बजे से लागू होले हिसाब से पेट्रोल प्रति लिटर 8 रुपया तथा डीजल आ मट्टीतेल में 12 रुपया बढ़ावल नेपाल आयल निगम जनौले बा। इससे पहले निगम जेठ 19 गते पेट्रोल, डीजल और मट्टीतेल में प्रति लिटर 10 रुपया घटौले रहे। फेरू नया मूल्य मुताबिक अब पेट्रोल प्रति लिटर
178, डीजल और मट्टीतेल के 165 रुपया परी। खाना पकावेला गैस और हवाई ईंधन के मूल्य यथावत रहल आयल निगम जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरण स्वीकृति मिलला जैसे अर्थात 364 मेगावाट विद्युत आज से भारत निर्यात करेके शुरू कैले बाटे। प्राधिकरण देश भीतर खपत होके हिसाब से अतिरिक्त भइल विद्युत बीतल 19 जेठ से भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज IEX मार्केट में प्रतिस्पर्धी दर में बिक्री शुरू कैले रहे। भारत के विद्युत मंत्रालय अंतर्गत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण 6 गो जल विद्युत आयोजना से उत्पादित विद्युत के स्रोत मान के 364 मेगावाट विद्युत IEX मार्केट में बिक्री करके नेपाल विद्युत प्राधिकरण के स्वीकृति दिले रहे। सुक्से निजी क्षेत्र के ग्रीन वेंचर लिमिटेड के लिखु 4 से उत्पादित विद्युत निर्यात भइलासँगै ही स्वीकृति मिलला पर भी विद्युत भारतीय बाजार में बिक्री शुरू कर गए हुए। प्राधिकरण के स्वामित्व के त्रिशूली तथा देवीघाट के 37.7 मेगावाट, कालीगंडक की A के 140 मेगावाट, मध्य मर्स्याङ्दी के 68 मेगावाट, मर्स्याङ्दी के 67 मेगावाट और निजी क्षेत्र के लिखु 4 से उत्पादित 51 मेगावाट विद्युत दैनिक रूप में ढलकेवर मुजफ्फरपुर 400 केवी अंतर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारतीय बाजार में निर्यात हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत में अगला महीना राष्ट्रपति निर्वाचन होके भइल बाटे। ई बरस होखेवाला राष्ट्रपति निर्वाचन के खातिर भारतीय निर्वाचन आयोग जुलाई 18 के मिति घोषणा कैल भारतीय संचार संस्था इंडियन एक्सप्रेस जनौले बा। चुनाव संबंधी औपचारिक सूचना जून 15 में प्रकाशित करेके निर्वाचन आयोग जनौले बाटे। उसै जून 29 तक मनोनयन दर्ता करेके समय तोकल गइल बाटे। उसै जुलाई 18 में निर्वाचन होखी त आवश्यक परल खण्ड में जुलाई 21 से मतगणना शुरू होके जनावल गइल बा। साथै मतदान करेके समय कोरोना भाइरस विरुद्ध लागू सबै सतर्कता अपनावे आयोग जनौले बा। भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल यह 24 जुलाई में समाप्त हो रहा बा। भारतीय संविधान के धारा 62 मुताबिक राष्ट्रपति के कार्यकाल सके से पहले ही नया राष्ट्रपति चयन करे परे के प्रावधान रहल बताओल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। अमेरिका में हो रहा ICC पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल ओमान से 13 रन से हार बेहोरले बा। अमेरिका के टेक्सास स्थित मोसा क्रिकेट मैदान में ओमान से देहल 212 रन के लक्ष्य पीछा कैल नेपाल निर्धारित 50 ओभर ओराय में 2 बॉल बाकी रहल समय 198 रन में बना सकल। ओमान से देहल 212 रन के लक्ष्य पीछा कैल नेपाल 49.4 बॉल में सभी विकेट गंवाइल रहे। शुरुआती निमन करे ना सकल नेपाल के खातिर आरिफ शेख 66 रन के अर्धशतकीय इनिंग खेले रहलन। देव खनाल 34 तथा रोहित कुमार पौडेल 20 रन और दीपेन्द्र सिंह ऐरी 16 रन जोड़े बाहेक नेपाल के जीत के खातिर पर्याप्त होके ना सकल। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैले ओमान 50 ओवर में 8 विकेट गंवा के 211 रन जोड़ले रहे। ओमान की खातिर जिसन मकसूद अभिजीत रहद 104 रन के शतकीय इनिंग खेले रहलन। खबर अली 30 रन जोड़ा पर शोएब खान 27 रन बनौले रहलन। सूरज कुमार 12 रन में आउट भइल रहलन। नेपाल के खातिर करण केसरी 38 रन दे के 5 विकेट लेहलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संघीय संसद में विनियोजित बजट बारे मंत्रालयगत छलफल जारी। आज की बैठक में 3 गो मंत्रालय के बजट पर छलफल हो रहा। उपत्यका के फोहर व्यवस्थापन बारे लैंडफिल्ड साइट के स्थानीय से आधा रात में जुटल सहमति। अब स्थानीय फोहर विसर्जन करला अवरोध ना करी। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत तनहु के अबु खैरनी लगे के सड़क भसकला से 2 जने की मृत्यु। घटनास्थल में नेपाली सेना सहित गोताखोर परिचालन। भारत में अगला महीना राष्ट्रपति निर्वाचन हो रहा। चुनाव संबंधी औपचारिक सूचना जून 15 में प्रकाशित होगी। अमेरिका में जारी ICC पुरुष क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज के पहिलका खेल में नेपाल के हार। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।